नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 हिस्ट्री का क्लास 11th द सेंट्रल इस्लामिक लैंड एंड इन दिस चैप्टर वी हैव सीन अरब में कैसे इस्लाम इमर्ज हुआ और इस्लाम को इमर्ज करने में प्रोफेट मोहम्मद का रोल क्या रहा. सो फर्दर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पॉइंट्स हाउ द थिंग्स डेवलप्ड इन द एरिया. See, Muhammad's own tribe Quraysh lived in Makkah. अब मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाने में, इवॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनकी खुद की ट्राइब कौन सी थी? कुरैश. वो कहाँ रह रहे थे? मक्का में. सो आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स में जब हज पे जाते हैं, हज मतलब तीर्थ यात्रा, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, दैट इज फॉर मक्का एंड मदीना. सो मोहम्मद जो थे, ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब दैट वॉज कॉल्ड कुरैश एंड विच वॉज लिव्ड इन मक्का एंड कंट्रोल्ड द मेन श्राइन्स देयर, अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा. अब वहाँ पे एक श्राइन, एक प्योर पवित्र प्लेस, कैट प्लेस था, सेक्रेड प्लेस था. उस सेक्रेड प्लेस को क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो था वहाँ का, वो कहलाया काबा. उनको कंट्रोल कर रहे थे, इन विच आइडियल्स वर प्लेस्ड, जहाँ पे आइडल्स को रखा जाता था. सो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द मक्का एंड मक्का में दे वर कंट्रोलिंग द मेन श्राइन एंड it was like a cube-like structure that was called Kaaba in which idols were placed. So Kaaba was holy place. जैसे कि हम मंदिर में अगर मूर्ति रखते हैं वो एक होली प्लेस बन जाता है, या पेड़ के नीचे कई बार देखते हैं छोटे छोटे पत्थर रखे होते हैं, उनको तिलक कर दिया, उनकी पूजा कर दी, तो वो एक प्लेस, पवित्र प्लेस बन गया. तो जहाँ पे वो काबा होली प्लेस कहलाया और एनुअल पिलग्रिमेज बना, जहाँ पे लोग एनुअली आते थे हज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए उस श्राइन में. जैसे हिंदूज़ में भी जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के लिए, अमरनाथ, वैसे वहाँ पे हज के लिए लोग आने लगे मक्का में. सो इट हैज़ बिकम द वेरी फेमस एंड द इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज. एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज बन गया. मक्का वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ द ट्रेड रूट बिटवीन द यमन एंड सीरिया. बच्चों ये सारे जो हम छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दीज कैन बी वन मार्क क्वेश्चन. अब मक्का कहाँ था? हमने कहा कि मोहम्मद रहते थे मक्का में, बट लोकेशन क्या थी? वो एक क्रॉस रोड ट्रेड रूट था यमन और सीरिया के बीच में, विच फर्दर एनहांस द सिटीज़ इम्पोर्टेंस, जिसने उस पर्टिकुलर जगह की इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया. जैसे आपने देखा होगा, जब भी जिस जगह जो भी पिलग्रिमेज होते हैं, जैसे अगर हम वैष्णो देवी की बात करें, अमरनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, तो उन एरियाज़ में जिस रूट से वो जाते हैं, वो प्लेस पर हम पहुँचते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल यूज टू गो फ्रॉम दैट एरिया. वहाँ वर्शिप करते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, तो उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करना, वो जिस चीज़ को रिक्वायर करते हैं, वो शॉप्स अरेंज होना, इट शोज़ दैट द पर्टिकुलर एरिया इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड. अगर उस एरिया में कोई जा नहीं रहा हो, कोई ऐसी इंपॉर्टेंस का प्लेस ना हो, तो वहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं होती है. बट जब भी कोई प्लेस इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लेस टू रीच देयर और टू वर्शिप द गॉड, सो एवरीवेयर द थिंग्स आर प्लेस्ड, वो बिजनेस, वो ऑक्यूपेशंस उस एरिया में डेवलप हो जाते हैं. तो इसी तरह मक्का में जो वो पिलग्रिमेज बना, और वो पिलग्रिमेज बनने से, और वो जगह ऐसी थी, इट वॉज द रूट बिटवीन द यमन एंड सीरिया एंड फर्दर एनहांस द सिटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंस. बाद में ये सिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बन गई, बिकॉज दीज वर द वेज टू मक्का. ये रास्ते थे मक्का जाने के. देन मक्का वॉज सेंचुरी, अब एक हरम कहलाया, एक पवित्र प्लेस कहलाया. वॉयलेंस फॉरबिडन, जहाँ पे वॉयलेंस, हिंसा करना मना था. एंड प्रोटेक्शन टू ऑल विजिटर्स, और वहाँ आने वाले हर विजिटर को प्रोटेक्शन दिया जाता था.
बच्चों अगर हम सारे धर्मों की, सारे रिलीजन्स की कॉमन बात देखें तो वो नॉन वॉयलेंस पे बिलीव करते हैं, वो हारमोनी बिलीव करते हैं, ट्रुथ पे बिलीव करते हैं, ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं. तो दीज आर द जिस्ट ऑफ एवरी रिलीजन दैट दे बिलीव इन द वर्च्यूज़, दे बिलीव इन द मॉरल्स, दे बिलीव इन द एथिक्स. वो उन हर अच्छी बातों में बिलीव करते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन को डिसिप्लिन लाइफ जो एथिक्स और मॉरल से फुलफिल हो वो जी पाए. तो वहाँ जो प्लेस था मक्का, इट वॉज द हरम, जहाँ पे पवित्र प्लेस जब वायलेंस फॉरबिडन था. इसके साथ ही वहाँ विजिट करने वाले जो लोग थे उन सबको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था. इट मीन्स द पीपल दोज हु आर गोइंग टू बी देयर, दे ऑल आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. जैसे जब हम वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं, सम टेररिस्ट वर एक्टिव अर्लियर, सो प्रोटेक्शन वर गिवन टू द पिलग्रिमेजर्स. जो पिलग्रिमेज पे जा रहे थे, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, तब भी कुछ ऐसे इशू होते हैं. तो जो तीर्थयात्री होते हैं दे गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. एक सुरक्षा मिलती है उनको, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्शिप गॉड एंड देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टिकल इन दैट. कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए. सो दे वर गेटिंग द प्रोटेक्शन इन द सेम वे in the Makkah also it was called the sanctuary haram, and violence was forbidden there and protection was given to the all visitors. Then coming to the next thing, it was the place of pilgrimage and commerce. जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ पे वो प्लेस था पिलग्रिमेज का, तीर्थ यात्रा का, एंड कॉमर्स का भी, ट्रेड का भी, चीज़ों का लेन देन हो रहा था. सो क्या हुआ, जब भी कोई पर्टिकुलर प्लेस पिलग्रिमेज या कॉमर्स के सेंस ऑफ वे से आगे बढ़ता है तो वहाँ पे लोगों के साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि वो एरियाज क्या होंगे, डेवलप होंगे. सो द पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट. बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड शेयर बिलीव्स. आप कहीं घूमने आते हैं, आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, किसी और प्लेस जा रहे हैं, तो यू विल फाइंड सो मेनी अलग अदर विजिटर्स देयर. बहुत सारे अलग लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, कोई कहाँ से आया होगा, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट स्टेट. सो वी विल कम टू नो अबाउट दैम कि वो किस एरिया से आए हैं, किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या उन्होंने पहन रखा है. तो उन ट्रेडिशंस के बारे में, उन बातों के बारे में वी विल कम टू नो व्हेन वी आर गोइंग टू अक्रॉस विद द सेवरल पिलग्रिमेजेस. बाकी तीर्थयात्रियों से जब मिलते हैं तब हम अपने विचारों को, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं और उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनको समझ पाते हैं. सो इट वॉज गोइंग ऑन देयर. देन पॉलिटिक्स अरब अटैच टू आइडल्स एंड श्राइन्स वॉज मोर इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्गर. और कुछ जो अरब थे, जो पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिक्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे गॉड और गॉडेस में बिलीव करते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, रोमन में वो जुपिटर, मरकरी, मर्सिया, इन सब में बिलीव कर रहे थे. तो वो जो अरब अलग अलग गॉड एंड गॉडेस में बिलीव कर रहे थे एंड दे वर मोर इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्गर. उनका जो बिलीव था बहुत स्ट्रॉन्गर था. बट मोहम्मद डिक्लेयर्ड, मोहम्मद ने क्या डिक्लेयर किया, मोहम्मद कौन, जिनका इस्लाम के राइज में इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दैट, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मैसेंजर ऑफ गॉड. उन्होंने कहा वो ईश्वर के मैसेंजर हैं, भगवान के संदेशवाहक हैं, रसूल हैं. मतलब गॉड उनको अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए कहता है. सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, मोहम्मद कौन, जो कि एक मर्चेंट थे. फाइन. सो मक्का में रह रहे थे, तो गॉड के मैसेंजर हैं हु हैड बीन कमांडेड टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप. उनको ईश्वर की तरफ से डिवाइन कमांड आया है. क्या कमांड आया है कि अल्लाह को अकेले ही, वन गॉड को ही हमें वर्शिप करना चाहिए. तो मोहम्मद वॉज डिक्लेयर्ड द मैसेंजर ऑफ गॉड हु सेड दैट अल्लाह इज अलोन एंड इट शुड बी वर्शिप्ड अलोन. और ये बात बताने के लिए उनको किसने कहा है, खुद अल्लाह ने कहा है कि यू आर माई मैसेंजर एंड डू स्प्रेड दिस मैसेज द अल्लाह इज अलोन, ओनली वन, एंड इट शुड बी वर्शिप्ड ओनली. देन सिंपल रिचुअल्स को फॉलो करने की बात करी.
कि हम उन रिचुअल्स को फॉलो करें। जब हम इस्लाम के 5 प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं तो था कि हम वन गॉड को प्रे करें, नमाज पढ़ें, या हज यात्रा पे जाएं, या दान करें, रोज़ा रखें। तो ये सब चीज़ें जो थी इनका ओरिजिन मोहम्मद की प्रीचिंग से हुआ, मोहम्मद की बातों से हुआ, जो कि अपने आप को गॉड या अल्लाह का मैसेंजर कहते थे। तो क्या क्या रिचुअल्स जो थे अडॉप्ट किए जाएँ? डेली प्रेयर, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स, दान देना, ज़कात जिसको कहा गया, अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से दूर रहना। और इन सब के लिए, इन सब बातों के लिए ये बात हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी कि मोहम्मद को फॉलो करने वाली एक अलग कम्युनिटी डेवलप हुई, दोज हु वर बिलीविंग इन द थॉट्स ऑफ मोहम्मद विच वॉज कॉल्ड उम्मा। उम्मा वो कम्युनिटी थी, दे वर बिलीविंग इन द थॉट्स ऑफ मोहम्मद, जो कि मोहम्मद के थॉट में बिलीव कर रही थी। सो इन सच अ मैनर what we can see how the Islam was emerged and what was the role of Prophet Muhammad। एक बार दोबारा हम रिवाइज करते हैं। मोहम्मद ओन ट्राइब कौन सी थी? कुरैश। कहाँ रहते थे? मक्का में। एंड इट वॉज कंट्रोल द मेन श्राइन देयर, अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहलाया वो? आपका काबा कहलाया। एंड विद द आइडियल वर प्लेस्ड। काबा क्या कहलाया? होली प्लेस, पवित्र प्लेस, जहाँ पे एनुअल पिलग्रिमेज हज के लिए लोग आते थे। एंड मक्का वॉज लोकेटेड ऑन क्रॉस रोड ट्रेड रूट यमन और सीरिया। यमन और सीरिया के एरिया में मक्का लोकेटेड था, जिससे इन सिटीज़ की इम्पोर्टेंस बाद में बढ़ गई। मक्का क्या कहलाया? सेंचुरी, जिसको कहा गया हरम। वॉयलेंस वॉज फॉरबिडन, वहाँ पे वॉयलेंस फॉरबिडन थी। एंड प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू द ऑल विजिटर्स। Then if we talk about the pilgrimage and the commerce, to share opportunities and to communicate with one another and share belief। जब लोग आपस में मिल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे थे, शेयर कर रहे थे। देन पॉलिटिक्स, जो अरब्स थे, जो बहुत सारे गॉड्स पे बिलीव करते थे, दे वर स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड ऑन देयर थॉट्स, बट महमूद सेड दैट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड। और गॉड ने उनको कमांड दिया है, ईश्वर ने कमांड दिया है कि एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है जिसको वर्शिप किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने एक कम्युनिटी डेवलप की, उस कम्युनिटी को कहा गया उम्मा। दोज वर द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद। क्या बात कही उन्होंने? डेली प्रेयर की बात करी, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स की बात करी, अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट की बात करी। सो these were the main things which they have discussed कि now in Islam we are going to develop such things just to create the ethics and the values among the people। उन लोगों के बीच में वो ethics और values create करने के लिए हमें ऐसा task करना है। So in such a manner we can see how the Islam was emerged and how the things developed at the time। And this was the time when there were the people, those who were believing in the God, those who were believing in the rituals, but in Islam there was a one God, one ritual for that, and here the messenger was the Muhammad। So do read the topic, do read the chapter, in such a manner you will come to know about so many things about the Islam and all। And whatever we are going to discuss, do revise from your side and do read from the chapter। उसको आप ज़रूर read करें। So that's all for the day। Don't forget to read from the NCERT questions what I'm providing you. You have to note down in your notebook of history। Thank you so much।